रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाथ पाक का चना शाह समाज फरमाए। जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको ना भुला देना। जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको ना भुला देना। जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको न भुला देना। जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना। और जो शख्स इंतकाल करते हैं तो वो क्या कहते हैं, मैयत कह रही है कि तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत, तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत। कुरान मुक़द्दस को पढ़ पढ़ के सुना देना। तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत। कुरान मुक़द्दस को पढ़ पढ़ के सुना देना। वो अगरबत्ती बाहर कि जाना है सभी को तो ये आंसू बहाना क्या। जब कोई इंतकाल करते हैं, जिसमें से रूह निकलती है, उस मैयत के सामने लोग रोया करते हैं, रिश्तेदार, खानदान, अहबाब, दोस्त, बिरादर, साथी, पड़ोस के लोग। लेकिन वो मैयत क्या कह रही है वो समाज कीजिए कि जाना है सभी को तो ये आंसू बहाना क्या। माँ बाप बहन भाई सबको ये बता देना। जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना। और जब मैयत आखिरी सफ़र कर रहे हैं, जब अपने घर से मैयत को लेके लोग निकलते हैं, उस वक्त मैयत जो है चीखने और चिल्लाने लगती है। और वह कहती है कि लोगों, आज जैसे मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, कल तुम्हें भी जाना होगा। देखो ये आलीशान बंगला, घर, दोस्त, अहबाब, बिरादर, खानदान, सबको मैंने छोड़ा है और ये आखिरी बार घर में आया हूँ। फिर इस घर में दोबारा इस जिस्म के साथ मैं नहीं आऊंगा। क्या कहते हैं कि दोबारा इस जिस्म के साथ मैं नहीं आऊंगा। थोड़ा वो अगरबत्ती और उधर ले दो, उधर ले धुआं। कहते हैं कि दोबारा इस जिस्म के साथ इस घर में नहीं आऊंगा। वो सुनिए कि लो देख लो ये सूरत कुछ देर दिखाएंगे, आएंगे न हम वापस, हमको न सदा देना। आएंगे न हम वापस, हमको न सदा देना। जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना। उसके बाद
मैयत को लोग लेके जब नहलाने के लिए जाते हैं, गुस्ल दिलाने के लिए, तो जब उस मैयत को चौकी या तख्त पे रख देते हैं, उसके जिस्म से कपड़ा निकालते हैं। कुछ कपड़ा तो निकल जाता है, कुछ ऐसा है कि उसको काट काट के निकालना पड़ता है। उस वक्त मैयत चीखती है और पुकारती है, गए लोगों देखो, आज मैं वही शख्स हूँ जो आज से पहले कभी किसी ऐसी जगह में नहीं बैठा था जहाँ मुझे तकलीफ होती थी, लेकिन आज मैं ऐसा पड़ा हूँ कि लोग मेरा कपड़ा उतार रहा है। उस वक्त वह इंसान, वह मैयत कहती है कि लोगों जरा धीरे लगाओ हाथ, तुम्हारा हाथ पड़ते ही मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे बदन को कोई छुरी से काटता हो। बड़ी मुश्किल की घड़ी है वो। अब जब उसको नहलाने के लिए पानी डालते हैं तो वह फिर मैयत कहती है कि लोगों, पानी डालने से पहले जरा देख लो कि जिस पानी को तुम डालते हो कहीं वह गर्म ज्यादा तो नहीं है या ठंडा ज्यादा तो नहीं है जिसकी वजह से मुझे तकलीफ होगी। इसलिए कि तुम जब हाथ लगाते हो या पानी डालते हो, ऐसा लगता है कि मेरे जिस्म को कोई कैंची से काट रहा है, छुरी से काट रहा है, इसलिए कि मैं मौत के घाटियों से उतर के आया हूँ। उस वक्त मरने वाले शख्स कहते हैं, ऐ मेरे दोस्तों आओ, मैं वही शख्स हूँ जो तुम्हारे साथ में कभी घुमा करता था, कभी बैठा करता था, कभी खाया करता था, लेकिन आज मैं इतना मजबूर हो गया हूँ कि आज लोग मेरे कपड़े उतार रहे हैं, मैं अपना कपड़ा नहीं उतार पा रहा हूँ। आज मैं इतना मजबूर हो गया हूँ कि आज मैं खुद हाथ पैर भी सीधा नहीं कर सकता हूँ। मेरे दोस्तों, अगर मरने वाले का हाथ टेढ़ा है तो वो टेढ़ा ही रह गया, वो सीधा नहीं कर पा रहा है। पैर फैल गया तो फैला ही है, मुंह खुला है तो वो बंद भी नहीं कर पा रहा है। फिर इंसान को घमन और गुरूर किस बात की है? जो इंसान मरने के बाद अपना मुंह नहीं बंद कर सकता है, जो इंसान मरने के बाद अपना हाथ सीधा नहीं कर सकता है, मुंह अगर टेढ़ा है तो वो भी सीधा नहीं कर सकता है, उस वक्त वो कहती है, मैयत कहती है कि लोगों देखो, आज मेरा मुंह खुला है, आंख खुला है, हाथ टेढ़ा है, पैर टेढ़ा है, लेकिन इसको सीधा कोई दूसरा कर रहा है। तो मेरे दोस्तों, ये दुनिया क्या है? ये दुनिया फानी है, इस दुनिया में कुछ नहीं है। असल की जिंदगी मरने के बाद शुरू होती है। अब जो वहां रहेंगे तो वहां कोई साथ नहीं होगा, ना कोई बाप बेटा रिश्तेदार खानदान पड़ोस कोई साथ नहीं होगा। उस वक्त कब्र में रूह डाली जाएगी जिसमें में जान आएगी, फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बो का, अकेले जवाब देना है। आज लोग दोस्त साथी अहबाब की वजह से, यार संग साथी की वजह से अपने दीन को भुला बैठा है। जिस मकसद से ये दुनिया में आया था, इसी मकसद को भुला बैठा है। आका करीम फरमाते हैं कि एक मैयत जब कब्र में पहुंचती है, उसको जब अजाब दिया जाता है, अजाब में वह मुब्तला होता है, उस वक्त मैयत अपने रब की बारगाह में फरियाद करती है, हे परवरदिगार, एक लम्हा के लिए मुझे तू दुनिया में भेज दे और मोहलत दे दे, मैं तेरे अलावा, तेरे नाम के अलावा, तेरी इबादत के अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा। रब फरमाएगा कि हे मेरे बंदो, वो वक्त मैं तुम्हें दिया था, अब तुम्हें नहीं मिलने वाला है। ये कानून नहीं है कि जो जिस्म के साथ कब्र में आ जाए फिर उसको दोबारा दुनिया में भेजा जाए। तो मेरे दोस्तों, जो करके जाएंगे वही वहां मिलेगा। ना वहां खानदान देखा जाएगा, ना रिश्तेदार देखा जाएगा, ना कोई पद देखा जाएगा कि ऊंचा अधिकार है, इसके साथ सुलूक अच्छा करो, नहीं। वहां देखा जाएगा तो फकत आमाल देखा जाएगा, आमाल देखा जाएगा कि ये इंसान करके क्या आया है। वहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि फला शख्स अंसारी था, फला शख्स खान था, कौम का सरदार था, कौम का रहबर था, कौम का रहनुमा था, कुछ नहीं। रहनुमा के साथ भी वही हाल होगा अगर अमाल ठीक नहीं है तो, और एक बदकार का भी हाल वही होगा अगर अमाल ठीक नहीं है। ये तो दुनिया का मामला है कि अमीर हो गया तो रहनुमा बन गया, दौलत वाला हो गया तो सरदार बन गया, कोई ऊंचा पद की नौकरी मिल गई तो लोगों के सामने अफजल और आला हो गया। लेकिन कब्र में ये अफजल आला कुछ नहीं है। कब्र में अफजल और आला वही शख्स है जिनके साथ आमाल ठीक है।
यानी दुनिया में रह करके नमाज पढ़ा है, रोज़ा रखा है, ज़कात दिया है, दीन पर चला है, शरीयत मोहम्मदी को अपनाया है, ऐसे लोगों की कब्र में मर्तबा बढ़ जाता है, इज्जत बढ़ जाती है, लोग वहां अल्लाह के नजदीक हो जाते हैं, अल्लाह की रहमत उस पर बरसती है और ऊंचा पद ऊंचा काम आएगी तो सिर्फ अपना अमाल, और जब अमाल खुलेगा तो कोई किसी के साथ नहीं, अपना अपना अकेले अकेले हिसाब देना होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे खानदान पेश किया जाएगा तो मैं भी वहाँ हाजिर होऊंगा, आपका खानदान आएगा तो आप भी हाजिर होंगे, नहीं, आपको अकेले हिसाब देना है, हमको अकेले हिसाब देना है। आपका नाम आमाल आपके हाथ में होगा, मेरा नाम आमाल मेरे हाथ में, फला का नाम आमाल फला के हाथ में, फला का फला के हाथ में। वहाँ पद खानदान ऊंचा नीचा कुछ नहीं, अमीर गरीब कुछ नहीं देखा जाएगा, फकत देखा जाएगा तो नमाज पढ़ा है कि नहीं, रोजा रखा है कि नहीं, शरीयत पे चला है कि नहीं, दीनदार था कि नहीं, ईमान वाला है कि नहीं, ये देखा जाएगा। तो शायर कहते हैं कि लो देख लो ये सूरत कुछ देर दिखाएंगे, आएंगे ना हम वापस, हमको न सदा देना, जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ देना। और आगे सुनिए कि ईमान है मरकद में दीदार नबी होगा, पहना के कफन मुझको खुशबू में बसा देना। ऐ मेरे दोस्तों, अगर कोई इंतकाल कर जाए तो उसका हक जो होता है उसको जाय मत करो। अब उसका हक क्या है, वो इंतकाल कर गए हैं, उसका हाथ काम नहीं करता, उसके पैर काम नहीं करता, आंख काम नहीं करती है, जबान काम नहीं करती है, तो उस इंसान का हक जो होता है वो हक दो अच्छा से। उसका हक ये है कि बेहतरीन से उसको गोसल दो, नया साबुन से मलो उसके बदन को, नया साबुन दे के नहलाओ, बेहतरीन पाक साफ पानी दे करके उसको गोसल दिलाओ, उसके बदन को पूछो, उसमें जो कपूर लगाया जाता है वो लगाओ, उसके बाद फिर नया कफन दो। कफन का मसला है कि पुराना कपड़ा भी होगा तो हो जाएगा, लेकिन मैयत का हक है कि वो जो छोड़ के गया है उनके माल से उनको नया कफन दो। उसके बाद बेहतरीन खुशबू लगाओ, इसलिए कि अब तक जो इंसान ये जीता था वो दुनिया वालों के लिए जीता था, किसी अड़ोस पड़ोस के लिए जीता था, अपने खानदान के लिए जीता था, या फिर दीन के लिए जीता था, लेकिन अब जो वो सफर करेगा तो अपने महबूब की जियारत के लिए वो करेगा। खबर में जाएंगे, आंख खुलेगी, रसूल पाक की जियारत होगी, रसूल पाक का दीदार कराया जाएगा। इसलिए इंसान का हक ये है कि उसको अच्छा से गुस्ल दो, अच्छा से कफन दो, उसको उसके जनाजे को कांधे पे लेके घूमो, उसके जनाजे में ज्यादा से ज्यादा शिरकत करो। ज्यादा लोग शिरकत करने से फायदा क्या जानते हैं? मैयत के जनाजे में अगर शिरकत किए और नमाज जनाजा अदा किए तो जितना फायदा उस मैयत को होती है उससे कहीं ज्यादा फायदा जिंदों के लिए है। दुआ में जो पहली लफ्ज है वो ये है कि अल्लाह हमारी खता को माफ फरमा। जनाजा पढ़ने किसी और की गए हैं, लेकिन दुआ पहले हो रही है कि मौला हम सब की खता को माफ फरमा। उसके बाद मगफिरत की दुआ मरहूम के नाम पर होती है। तो पहले दुआ किसके लिए हो रही है? जिंदों के लिए। तो इसलिए जहां भी मैयत मिले अहले सुन्नत वल जमात में से सुन्नी सही अकीदा का जनाजा हो उसमें शिरकत करो, और उसमें शिरकत करो और उसमें कांधा लगाओ, 10-10 कदम चलो, एक एक कांधा देके, यानी 4 कांधा है, 4 तरफ से कांधा लगाना है, हर कांधे हर जगह कांधा लगा के एक तरफ कांधा लगाओ, 10 कदम चलो, फिर 10 कदम चलो, फिर 10 कदम चलो, तो अल्लाह ताला गुनाह कबाइर को भी माफ फरमा देता है। तो ज्यादा से ज्यादा मैयत के जनाजे में और जनाजे की नमाज में शिरकत होना चाहिए आदमी को।
अब वो सफर जो कर रहा है तो लोग वहां से लेके चले हैं, कब्र में उतारे हैं, लोग वहां से कब्र में रख के हटेंगे। वो मैयत जो है घर से लेकर के जनाजा तक और जनाजा से लेकर के जनाजा की नमाज पढ़ने तक, वहां से लेकर के कब्र तक सबकी आवाज को सुनते हैं, देखते हैं, उनके चलने की आहट को समझते हैं। और ये वो यही सोचता है कि मेरा घर छूट गया, मेरा खानदान छूट गया, लेकिन जितने लोग साथ में है यही मेरे कब्र में जाएंगे। लेकिन जब कब्र में उतारा जाता है ना, वो सोचती है कि अब तो सब कोई चला गया, 2 आदमी कब्र में है, यही 2 आदमी मेरे साथ होंगे। लेकिन ये 2 आदमी भी उसको कब्र में रख करके बाहर निकल आते हैं, तो अब वो सोचते हैं कि मेरे साथ अब कोई नहीं है, फकत मुझे अकेला रहना होगा। उस वक्त मैयत को कब्र में मिट्टी डाल करके, मिट्टी के अंदर दफन करके लोग जब चलते हैं तो उसके चलने की आहट उसके कान तक पहुंचती है। वो सोचते हैं कि अब लोग चला गए। जैसे ही लोग वहां से 40 कदम हटते हैं, मुनकर नकीर 2 फरिश्ते आते हैं, जिनके दांत बड़ा बड़ा, सर के बाल बड़े बड़े, नीले नीले पीले पीले आंख है, डरावनी शक्ल वो सूरत है। वो जमीन को चीरते हुए आते हैं, ऊपर से नहीं। ऐसा नहीं कि कब्र जो आप खोदे हैं उसी जगह वो सुराख की और अंदर चले गए, नहीं, वो जमीन को चीरते फाड़ते हुए आते हैं और मुर्दे को झिंझोर कर उठाते हैं। उस वक्त मैयत की आंख खुलती है, उसके जिस्म में रूह डाला जाता है, वो जिंदा हो जाता है, आंख खुलती है, इंसान हैबत में आ जाता है कि मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया। उस वक्त वो मुनकर नकीर सवाल करते हैं, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। अब कौन इसका जवाब देगा? जो पक्का सच्चा मोमिन होगा, ईमान वाला होगा। मोमिन के घर में पैदा हो जाने से वहां जवाब नहीं आ जाएगी जबान पर, मोमिन बन के जाने से जवाब उस जबान पर आएगी, ईमान के साथ। दूसरा सवाल होगा, माँ दीनों का दीन पूछा जाएगा, लेकिन फैसला इस पर नहीं होगा, इसलिए कि खुदा को मानने वाला तो लाखों करोड़ों मजहब के लोग हैं, लेकिन खुदा को सच्चे दिल से कौन माना है, इसको जानने के लिए दूसरा सवाल होता है कि तुम्हारा धर्म क्या था, मजहब क्या था, मसलक क्या था, ईमान क्या है, किस पर चलता था। तो दूसरा सवाल होता है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, कौन से मजहब पर तुम रहे हो। तो वो कहते हैं कि मेरा दीन इस्लाम है। फैसला यहाँ पर भी नहीं होता है। पहला पूछा गया रब के बारे में, तो रब को तो सब मानता है। अल्लाह फरमाता है कि हे फरिश्तों, मुझे मानने वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन फैसला यहाँ मत करना, उसका धर्म पूछो, उसका मजहब पूछो, उसकी मजहब क्या है। तो मजहब पूछा गया, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। एक तो मैयत के अंदर खौफ पैदा होती है कि मैं कहाँ आ गया। दूसरी बात के दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ ऊपर नीचा सब मिट्टी दिखाई देता है, बहुत छोटा सा घर मिला है। मैयत और परेशान है। ऐसे आलम में 2 डरावनी शक्ल के लोग फरिश्ते आते हैं और वो पूछते हैं कि बता तेरा दीन क्या है। उस वक्त वो अगर ईमान वाला है तो कह देता है मेरा दीन इस्लाम है। लेकिन फैसला दोनों सवाल के जवाब पर नहीं हुआ। तीसरा सवाल होता है, माँ कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, क्या कहा करते थे इस मर्द मोमिन के बारे में जो तुम्हारे सामने मौजूद है। अब फैसला यहाँ होने वाला है। कब्र में जो जाएंगे तो 3 सवाल हर इंसान से होगा, चाहे औरत हो मर्द हो। लेकिन सवाल के 2 सवाल का जवाब अगर इंसान दे भी देता है तो फैसला इस पे नहीं रखा गया है, फैसला रखा गया है तीसरे सवाल पर कि माँ कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, क्या कहा करते थे इस मर्द मोमिन के बारे में जो तुम्हारे सामने मौजूद है। उस वक्त ईमान जांचा जाएगा। ये सवाल जो रखा गया ईमान पे रखा गया है। अगर ईमान सलामत होगा, अमल सलामत है, तो वह इंसान आसानी के साथ कह देगा, हे फरिश्तों तुम मुझसे पूछते हो कि ये कौन है, ये तो अल्लाह का आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और इन्हीं का कलमा पढ़ के मैं मुसलमान हुआ हूँ और इन्हीं को देखने के लिए मैं यहाँ आया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि हे उमर,
आपसे सवाल होगा तो आप वहां जवाब कैसे देंगे? हजरत उमर कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे थे कि उमर, कब्र में सवाल होगा, जवाब कैसे दोगे? हजरत उमर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जिस वक्त हम कब्र में जाएंगे, क्या उस वक्त मेरे दिमाग, सोच और समझ महफूज रहेगी मेरे पास? आका ने फरमाया, हाँ उमर, तेरे पास सोच भी होगा, समझ भी होगा, अकल भी होगी। तो हजरत उमर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, फिर तो मुझे गम नहीं, आसानी के साथ मैं जवाब दे दूंगा। मेरे नबी फरमाते वो कैसे? तो हजरत उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जिस वक्त फरिश्ता मुझसे कहेंगे, ए शख्स बता, ए उमर बता, तेरा इस मर्द मोमिन के बारे में क्या कहते हो, इस सवाल के जवाब में क्या कहते हो, उस वक्त मैं फरिश्तों से कहूंगा, ए फरिश्ता, जवाब मुझसे बाद में तलब करना, ये बता तुम्हारा खुदा कौन है? वो कहेगा, मेरा खुदा वो है जो रब कदीर है। फिर सवाल होगा, तुम्हारा दीन क्या है? वो कहेंगे, मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछा जाएगा, तुम क्या कहा करते हो इस मर्द मोमिन के बारे में? वो अल्लाह का आखिरी नबी बताएंगे। मैं भी कहूंगा, हे फरिश्तों सुनो, जो तेरा जवाब है वही मेरा जवाब है, जो तेरा खुदा है वही मेरा खुदा है, जो तेरा दीन है वही मेरा दीन है, जो तेरा नबी है वही मेरा नबी। तो सवाल का जवाब जो है ईमान पे रखा गया है। यहां तो हर आदमी जानता है, अक्सर लोग जानते हैं कि इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है, लेकिन मेरे दोस्तों वहां जो है जवाब मुंह पे नहीं आएगा, आएगा किसका? जिसका साथ ईमान होगा। ईमान अगर महफूज है तो फिर वह जवाब देंगे। तो शायर कहते हैं कि ईमान है मरकद में दीदार नबी होगा, पहना के कफन मुझको खुशबू में बसा देना, पहना के कफन मुझको खुशबू में बसा देना। ये काम भी कर लेना मैयत में जो आए हो, मिलजुल के अजीजों सब कांधा भी लगा देना, जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ देना। और अगला शेर समाप्त फरमाए कि जब कब्र में दफना दो मिट्टी भी चढ़ा दो तुम, जब कब्र में दफना दो मिट्टी भी चढ़ा दो तुम, आजान को पढ़ कर फिर शैतान को भगा देना। और आगे समाप्ति है कि जब कब्र मुकम्मल हो कुछ देर वहाँ रुक कर, जब कब्र मुकम्मल हो कुछ देर वहाँ रुक कर, बख्शिश के लिए अपने हाथों को उठा देना, बख्शिश के लिए अपने हाथों को उठा देना। और आखिरी शेर से बात फरमाए कि दुनिया की जो दौलत है रह जाएगी दुनिया में, दुनिया की जो दौलत है रह जाएगी दुनिया में, बस साथ अमल तेरे जाएंगे बता देना,
जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ देना। सरकार तमन्ना है बस एक रिफाकत की। सरकार तमन्ना है बस एक रिफाकत की। जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। जाता हूँ मैं दुनिया से मुझको न भुला देना। जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ देना। आइए सलातो सलाम।